अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स हराइजन में, जहां हम तारीख के उन लम्हों में उतरते हैं जहां इंसान ने हकीकत की तलाश में अपनी पूरी हस्ती को कुर्बान कर दिया और रूह बोल उठती है। आज हम पहुंच चुके हैं अपनी सीरीज के आखिरी सिंगे मील पर, एक ऐसे मकाम पर जहां फिक्र फना होती है और ईमान जिंदा होता है। ये है इमाम अबू हामिद अल गज़ाली का आखिरी मकालमा। इल्म, अक्ल, ईमान और रूह का वो सफ़र जो इंसान के अंदर खुदा को बेदार करता है। बगदाद की गलियों में वो शख्स जो कभी हज़ारों तलबा का उस्ताद था, जो फ़लसफ़े, मंतिक और कलाम में अपनी मिसाल आप था, अब खामोश है। मदरसा निज़ामिया बगदाद के दरो दीवार उसकी गैर हाज़िरी से सवाल कर रहे हैं। इमाम गज़ाली के हाथों में किताब नहीं, बल्कि एक लरज़ता हुआ दिल है जो अपनी ज़ात से सवाल कर रहा है, मैंने इल्म पाया मगर सुकून क्यों ना पाया, मैंने अक्ल को जितवाया मगर दिल क्यों हारा। ये वो लम्हा है जब दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर अपने अंदर के सबसे बड़े सवाल से टकरा जाता है, क्या इल्म खुदा तक पहुंचाता है या सिर्फ इसकी बात समझाता है। और फिर वो सब कुछ छोड़ देता है, दरबार, ओहदे, शोहरत और दुनियावी अजमत, सिर्फ एक मकसद के लिए, खुद को तलाश करने के लिए। वो दमश्क के एक गोशा नशीन हुजरे में बैठा है, दिन रात गौर व फिक्र में मसरूफ़, आंसुओं से चेहरा तर। न कोई शागिर्द, न कोई मजलिस, बस वो, उसका रब और एक मुसलसल मुकालमा। वो कुरान खोलता है, आयत पढ़ता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ भागो। और वो जान लेता है कि असल फ़लसफ़ा यही है। यही वो लम्हा है जब गज़ाली के अंदर की अक्ल ईमान के कदमों में सजदा रेज हो जाती है। इसी तन्हाई में, इसी खामोशी में वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शाहकार लिखता है, इह्याए उलूमुद्दीन, दीन के उलूम को ज़िंदा करने वाली किताब। ये किताब सिर्फ फ़िक़्ह या तसव्वुफ़ नहीं, बल्कि इंसान के अंदरूनी सफ़र की तफसील है। इसमें वो बताते हैं कि इबादत सिर्फ जिस्म की हरकत नहीं, बल्कि दिल की बेदारी है। वो कहते हैं, दिल वो आईना है जिसमें हकीकत इलाही का अक्स नज़र आता है, मगर जब ये आईना गुनाह, गुरूर या हिर्स से धुंधा जाए तो इंसान खुदा से दूर हो जाता है, चाहे वो कितना ही आलिम क्यों ना हो। उन्होंने इल्म को इबादत में बदल दिया, फ़लसफ़े को तौबा में और मंतिक को मोहब्बत में। उनके नज़दीक वही इल्म नूर है जो दिल को आजिज़ बना दे, जो इंसान के अंदर खिदमत, अदल और खौफ खुदा पैदा करे। गज़ाली ने फ़लसफ़ियों से मुकालमा किया, मुनकिरीन से बहस की और अपने नफ्स से जंग की। उन्होंने अक्ल को दुश्मन नहीं कहा, बल्कि उसे एक राह दिखाने वाला चराग़ करार दिया, मगर कहा, अगर चराग़ सूरज बनने की कोशिश करेगा तो खुद जल जाएगा। ये जुमला दरअसल अक्ल की हद समझाता है कि इंसान जब खुद खुदा बनने की कोशिश करता है तो वो अपनी रोशनी खो देता है। गज़ाली रहने अक्ल और ईमान के दरमियान तवाज़ुन कायम करके इस्लामी फ़िक्र को एक नया रुख दिया, जहाँ फ़लसफ़ा भी झुकता है और ईमान भी जगमगाता है। सालहा साल के बाद इमाम गज़ाली वापस आए, लेकिन अब वो उस्ताद नहीं थे जो बगदाद में छोड़ कर गए थे। अब वो एक आरिफ, एक जाहिद, एक नूरानी चेहरा बन चुके थे। उनके शागिर्द हैरान थे, उस्ताद मोहतरम, आपने क्या पाया? वो मुस्कुरा कर कहने लगे, मैंने वो खुदा पाया जिसे मैं सिर्फ किताबों में ढूंढ रहा था, अब मैं उसे अपने दिल में देखता हूँ। यही वो लम्हा था जब इल्म फना हो गया और मारिफत जिंदा हो गई। गज़ाली ने इंसानियत को ये सिखाया कि असल इबादत अपने अंदर के खुदा को पहचानना है। गज़ाली ने कहा, जो इल्म तुम्हें खुदा के करीब ना करे वो तुम्हारे दिल को सख्त कर देता है, और जो ईमान तुम्हें इंसानों से जोड़ ना दे वो महज एक दावा है, हकीकत नहीं। यही उनकी तालीमात का निचोड़ है, इल्म, ईमान और मोहब्बत, तीनों का इम्तिजाज। उनके नज़दीक दीन एक मुतहर्रिक कुव्वत थी जो इंसान के अंदर भी रोशनी पैदा करती है और दुनिया में भी इंसाफ। नाज़रीन कराम, ये थी इमाम गज़ाली की दास्तान, एक ऐसी दास्तान जो हमें खुद अपने बातिन की तरफ बुलाती है। अगर आप सोचते हैं, तलाश करते हैं या कभी अपने दिल से सवाल करते हैं, तो याद रखिए, गज़ाली का पैगाम आज भी आपके लिए है। इल्म हासिल करें, मगर उसे दिल की आँख से देखें। अक्ल इस्तेमाल करें, मगर उसे रूह की रहनुमाई में चलाएं। और ईमान अपनाएं, मगर उसे महज रस्म न बनाएं, बल्कि ज़िंदा तजर्बा बनाएं। ये थी स्कोप ट्रेंड्स हराइजन की आखिरी किस्त, इमाम गज़ाली, इल्म, इश्क और मारिफत का सफ़र।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए और रोशनी के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर। जहाँ इल्म, इश्क और ईमान एक हों, वही इमाम गज़ाली का पैगाम है।